हमसे 4 घंटा नहीं बैठा जाता, और यहां बिना जलपान किए परीक्षित 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक ही आसन से बैठे रहे, आसन तक नहीं बदला। आचार्य सुखदेव स्वामी जी भी एक आसन से 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कथा सुनाते रहे, और परीक्षित भी जम करके बैठा रहा। एक और बात बताऊं, श्रोता ही व्यास पीठ को मजबूत कर सकता है। श्रोता जितना मजबूत होगा, व्यास पीठ उतनी ही मजबूत होगी। शुद्धि की जरूरत है। अभी व्यास पीठ को भी शुद्ध होने की आवश्यकता है। वैसे तो वो पवित्र है, पर अब कुछ लोगों ने इसे अशुद्ध कर दिया है। पवित्र तो हमेशा रहेगी, लेकिन अशुद्ध हो चुकी है। मैं तो कहूं, बहुत से लोग अपना व्यक्तिगत कथा कार्यक्रम घर में करावें, जरूर कराइए। हर घर में हो राम कथा, हर घर से कृष्ण कथा की धार बहनी चाहिए, हर घर से ये ज्ञान की गंगा बहे। अपने जीवन में एक एक बार तो सबको अपने घर में भागवत की कथा जरूर करानी चाहिए, चाहे भले सूक्ष्म रूप से ही कराओ, पर भागवत कथा घर में जरूर होनी चाहिए। ये तो तीर्थ का आनंद है। लेकिन अपने घर की शुद्धि और घर की पवित्रता के लिए चाहे छोट कमरा में ही कराओ, जरूरी नहीं बहुत बड़ा पांडाल लगाओ, लगा सकते हो, व्यवस्था है तो खूब करो, नहीं है तो एक कमरा में कराओ। और बाकी बराबर तो कोई आनंद ही ना है भैया। 4 घर के लोग होंगे, व्यास जी होंगे, कथा सुने, आनंद आ रहे न, रह रहे ना, कह काव की कोई खटपट ही ना। फिर भी जब कभी कोई जजमान व्यास जी को निमंत्रण करने जाए कथा का, मैं खुले मंच से बोलता हूं, लाइव चल रहा है कार्यक्रम, तो उस जजमान को भी चाहिए जाने से पहले 4-6 मंत्र श्लोक याद करके जाए। 4-6 भागवत जी के श्लोक याद कर ले, 4-6 गीता के श्लोक याद कर ले, और एक आध अपनो स्वस्ति वाचन में तो एक आध मंत्र याद कर ले। और जब नारियल दे व्यास जी को जजमान, ध्यान दीजिए, तो वहां कोई आचार्य पूजन के लिए बैठे हो तो बातें कह दो, महाराज जी आप रुक जाओ, हम कर लेंगे अपनो काम। जब तुम सबरे कामन कर ही रहे हो तो यू काम करो। व्यास जी को जब नारियल दो, हाथ में जैसी नारियल हो और आगे हाथ बढ़ाओ, तो श्लोक खुद बोलो। निमंत्रण देते वक्त जजमान 4 मंत्र बोल दे भागवत जी के, 2-4 जो श्लोक बोल दे और 2-4 मंत्र सुस्ति वाचन और ये वो बोले, तो जो व्यास जी आपको नारियल ले रहे हैं, या तो वो नारियल लेंगे नहीं, और लेंगे ना तो फिर आपके घर व्यास बन के ही आएंगे। अरे महाराज, जिन पर शुद्ध हिंदी बोलबो ना आवे, वो व्यास पीठ से कथा सुना रहे हैं लोगों को। नौआ कथा कर रहे हैं, जाट कथा कर रहे हैं, चौधरी कथा कर रहे हैं, ठाकुर कथा कर रहे हैं, बनिया कथा कर रहे हैं, गुजर कथा, हर जाति को व्यास अपनो अलग है गए महाराज। व्यासपीठ को शुद्ध होने की आवश्यकता है, और इसको शुद्ध आप जैसे श्रोताई कर सकते हो, और किसी के बस की बात नहीं है। अधिकारी वक्ता के मुख से कथा श्रवण का लाभ होता है महाराज। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रोता हो तो तुम जैसा, और परीक्षित भी कहते हैं, गुरुदेव वक्ता हो तो आपके जैसा। आपने भी कहां आसन बदला, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे हो, सुना रहे। सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आसन बदल लो, बदल लो, थोड़े टहले आओ, जलपान करे आओ, प्यास लग रही होगी। परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे प्यास नहीं। गुरुदेव, आपके मुख से अमृतमयी कथा का मैं पान कर रहा हूं, तो फिर भी पानी की प्यास लगेगी। जैसे पीने के लिए अमृत मिल रहा हो वो पानी पिएगा क्या? जिसको खाने के लिए बढ़िया रसगुल्ला मिल रहा है वो गुड़ खा के चिपकना मुंह क्यों करेगा? गुरुदेव, आप तो बस अमृत लुटाते रहिए, मैं उसे पान करता जाऊंगा।